हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने जो भी क्वेश्चन लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG का उल्लेख है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 148 में। ठीक है, अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो है ये उल्लेख है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये आपका बताया गया है अनुच्छेद 155 में। ठीक है, अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो बताया गया है वो अनुच्छेद 213 में। ठीक है, 213 में। और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ये 123 में है, अनुच्छेद 123 में है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी ये आपकी थी 1969 से 74 तक। ठीक है, 1969 से 1974 तक जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। आगे हम लोग देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की जो है कृषि वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो ये है आपका योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बंदे हसन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो जो बंदे हसन है इनका जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपका ये सितार वादक है। ठीक है, ये सितार वादक ये है। आगे देखते हैं, लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो जो लतीफ़ खां है इनका जो है संबंध किससे है? तो इनका संबंध है तबला से। ठीक है, तबला वादक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है। तो जो सन 2011 की जनगणना हुई है ये स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना है। तो ये आपकी जनगणना है 7वीं। कौन सी है? ये 7वीं जनगणना है। ठीक है, और ये 8वीं कब है? ये सन 2021 में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की कितनी भागीदारी है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में भारत की जनसंख्या में कुल कितनी भागीदारी है? तो ये 17.7% है। ठीक है, 17.7% है। आगे देखते हैं कि मोनिका देवी का संबंध किस खेल से है। तो मोनिका देवी का खेल किस संबंध से है? ये आपका हॉकी से है। किससे है? ये हॉकी से है। आगे है कि वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है। तो जो वंदना कटारिया है इनका भी जो संबंध है ये आपका हॉकी से है। ठीक है, ये हॉकी से है। आगे देखते हैं कि छोंग किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो छोंग है ये आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका नागालैंड का है। ठीक है, नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? छोंग है। और हॉर्नबिल भी जो है ये आपका कहाँ का है? नागालैंड का है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हरियाणा के जो है राज्य के राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो हरियाणा के जो है राज्यपाल कौन है। तो हरियाणा के जो राज्यपाल है श्री बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। आगे देखते हैं, अगला है कि शेर की पूंछ जैसे मकाक को डैश कहा जाता है। तो इनमें से शेर की पूंछ जैसी मकाक को जो है क्या बोला जाता है। तो ये आपका बोला जाता है बियर्ड लंगूर। ठीक है, बियर्ड लंगूर जो है ये बोला जाता है। ये होते हैं शेर की पूंछ जैसी होते हैं। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व
स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो इनमें से कौन सा ये अनुच्छेद है? तो ये है आपका अनुच्छेद 21 है। कौन सा है? ये अनुच्छेद 21 है, जो जीवन की रक्षा और व्यक्ति के स्वतंत्रता की जो है गारंटी देता है। आगे देखते हैं कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? तो जो कौन सा यहाँ पे भाग पूछ रहा है, इसलिए कन्फ्यूजन मत होइए, अनुसूची नहीं पूछ रहा है। अगर अनुसूची पूछता तो ये 11वीं अनुसूची होती, ठीक है। यहाँ पे भाग पूछा है, तो भाग कौन सा है? तो भाग 9 है, ठीक है, ये भाग 9 है। अब आगे देखते हैं, अगला है कि संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की है? ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखते हैं कि माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये आपका प्रियंका मोहिते। कौन है? प्रियंका मोहिते है। आगे देखते हैं कि मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? तो मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा है जो गैसों के आदान प्रदान का जो है ये स्थान जो है प्रदान करता है? तो ये है आपका कौन सा है? ये कूपिका है। क्या है? ये कूपिका है, ठीक है। कूपिका जो है गैसों का जो है श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान का स्थान जो है प्रदान करता है। आगे देखते हैं, अगला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो है मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? तो किस दृष्टिकोण का जो है अनुसरण करती है? तो ये आपका आधिक्य लागत दृष्टिकोण का, ठीक है, आधिक्य लागत दृष्टिकोण का जो है ये अनुसरण करती है। आगे देखते हैं कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो भारत के किस भाग में? तो ये आपका पूर्वी घाट, ठीक है, कहाँ पे? ये पूर्वी घाट में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली जो है ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में जो है ये लागू किया गया था? तो ये आपका दक्षिण भारत में, ठीक है, रैयतवाड़ी जो है दक्षिण भारत में लागू किया गया था। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? तो किस संविधान से लिया है? तो ये आपका लिया है फ्रांस के संविधान से, ठीक है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत को। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इनमें से कौन है जो कार्बन का अपरूप नहीं है? तो ये आपका मीथेन है, ठीक है, मीथेन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी ग्रेफाइट है, हीरा है आपका, ठीक है, और C16 बकमिस्टर फुलेरिन, ये जो है तीनों कार्बन के जो है ये अपरूप है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? ठीक है, तो ये टेनिस का कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं है इनमें से? तो ये आपका रोनाल्ड गैरोस, ठीक है, रोनाल्ड गैरोस जो है ये आपका टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है। बाकी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन, ये तीनों जो है टेनिस के ग्रैंड स्लैम है। और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है? तो ये है आपका विंबलडन ओपन, ठीक है, जो विंबलडन जो ओपन है ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो इनमें से कौन है जो पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो ये आपका भोजन और वस्त्र, भोजन जो वस्त्र है ये आपका पूंजीगत वस्तु नहीं है। बाकी जो औजार है, यांत्रिक ट्रक, ये सब जो है पूंजीगत वस्तु है। आगे की उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? तो ये आपके किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? तो ये है आपके निवेश व्यय के ये उदाहरण हैं, ठीक है। उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय ये किस प्रकार के व्यय हैं? तो ये आपका निवेश प्रकार के जो है ये व्यय है। आगे देखते हैं कि किस जीव के कारण कालाजार होता है? तो किस जीव के कारण होता है? तो आपका लिस्मेनिया के कारण, ठीक है, लिस्मेनिया के कारण जो है ये आपका कालाजार होता है। आगे देखते हैं कि हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। इन्होंने हड़प नीति जो है चलाया था। इसी के समय में जो है भारत में प्रथम जो है रेलवे चलाया गया था, ठीक है, इसे रेलवे का जनक भी बोला जाता है। आगे देखते हैं कि प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद रहता है?
तो प्रोटीन के पाचन के लिए जो है अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम जो है मौजूद रहता है, तो ये आपका रहता है ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन रहता है आपका, ठीक है, ट्रिप्सिन रहता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है कि कोशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? तो ये जो है आपके शरीर के किस अंग के भाग है? तो ये आपके फेफड़ा के, ठीक है, फेफड़ा के जो है भाग है कोशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल, ठीक है, ये जो है फेफड़ा के जो है ये भाग है। आगे देखते हैं कि किसका अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था? तो किसका मूल्यांकन करने के लिए? ये आपका सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, ठीक है, इसी को जो है अध्ययन करने के लिए विजय केलकर समिति का जो है गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है? तो इनमें से किस राज्य में जो है द्विसदनी विधानमंडल है? तो ये है आपका बिहार राज्य में है, ठीक है। बिहार राज्य वर्तमान में 6 राज्यों में जो है द्विसदनी विधानमंडल है और इनमें से जो है बिहार राज्य में है। आगे देखते हैं कि दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? तो दिल्ली की जो मोती मस्जिद है ये आपका किस शासक ने बनाई थी? तो ये आपका औरंगजेब ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता है? तो इनमें जो कौन सा सही मेल नहीं खाता है देखते हैं। कथक केरल, ठीक है, तो ये जो कथक है ये आपका यूपी का है और जो केरल का है, ठीक है, ये कथकली है। कौन सा है? ये कथकली है, ठीक है। ये कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का। ओडिशा का क्या है? ये ओडिसी है, ठीक है। भारतनाट्यम का तमिलनाडु, ये आपका सही है। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है और कथकली जो है केरल और उत्तर प्रदेश का कथक है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी जो है सही है। आगे देखते हैं कि 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो ये आपका हराया था टीपू सुल्तान को हराया था, ठीक है। टीपू सुल्तान को हराया था। टीपू सुल्तान किसका बेटा था? तो ये हैदर अली का बेटा था, ठीक है। इसको जो है अंग्रेजों ने 1799 मैसूर के चतुर्थ जो मैसूर का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में जो है अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। आगे देखते हैं कि त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? जो त्वचा है किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये आपका क्यूटेनियस प्रकार की जो है ये झिल्ली है, ठीक है। क्यूटेनियस प्रकार की झिल्ली है त्वचा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हौज ई सुल्तानी एक डैश है। तो हौज ई सुल्तानी क्या है? तो क्या है ये? तो ये है एक बड़ा जलाशय है, ठीक है। ये बड़ा जलाशय है हौज ई सुल्तानी। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य देशों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो ये आपका होता है 10 वर्षों का, ठीक है। कितने वर्षों का? 10 वर्षों का होता है। आगे देखते हैं, अगला है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का जो कार्यकाल होता है ये आपका कितना होता है? तो ये होता है आपका 5 वर्ष का, ठीक है। कितना? 5 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है क्रस्ट, ठीक है। क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है। आगे की नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? ठीक है, तो जो नदी डेल्टा बनता है तो ये किस प्रक्रिया के कारण बनता है? तो किस प्रक्रिया के कारण बनता है? तो ये निक्षेपण के कारण जो है बनता है, ठीक है। ये किसके कारण? निक्षेपण के कारण जो है बनता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? तो इनमें से कौन सी है जो ठंडी जो है महासागरीय धारा है? तो ये है आपका कौन सा है? लेब्राडोर की। जो लेब्राडोर की जो धारा है ये जो है आपकी ठंडी महासागरीय जलधारा है। बाकी जो है गल्फ स्ट्रीम, अगुलहास की धारा और अलास्का की धारा ये जो है गर्म धारा है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्ष ठीक है शीर्ष स्थल सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है, ठीक है। तो ये आपका ललित कला जो है अकादमी किस क्षेत्र का है? तो ये है आपका दृश्य कला, ठीक है। दृश्य कला का जो है ये जो है आपका एक शीर्ष सरकारी संस्थान है,
ठीक है, शीर्ष सरकारी स्थान है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है। तो कलिम्पोंग जो हिल स्टेशन है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है कलिम्पोंग हिल स्टेशन। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है। ठीक है, तो कौन सा भाग जोड़ा है 74वें संविधान संशोधन, तो ये आपका भाग 12। ठीक है, भाग 12। और 73वें में जो है भाग 11 जोड़ा गया है 73वें में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन की पुस्तक 5 पॉइंट समवन किसने लिखी है। तो ये जो पुस्तक 5 पॉइंट समवन ये जो है आपका चेतन भगत का है। ठीक है, किसका है, ये चेतन भगत का है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो किसका जो है इनमें से उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये आपका सल्फर का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में। बाकी जो है कार्बन, निकिल और क्रोमियम का जो है ये प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है। तो नए राज्यों के जो है स्थापना का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 2 में है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। आगे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ये बताया गया है, तो ये आपका बताया गया है अनुच्छेद 5 में। ठीक है, ये अनुच्छेद 5 में बताया गया है। आगे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के बारे में जो है प्रावधान किया गया है, तो यह आपका अनुच्छेद 7 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 7 में। आगे देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये आपका किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो ये आपका हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना में आपका ये शुरू किया गया था, तो ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है ये शुरू किया गया था। आगे देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है आपका ममता बनर्जी। ठीक है, ये ममता बनर्जी है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अल्लाह रखा खां का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो अल्लाह रखा खां का जो संबंध है ये आपका किस वाद्य यंत्र से है, तो ये आपका तबला वादक है। ठीक है, ये तबला वादक है। आगे क्वेश्चन कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो है संबंध ये आपका बांसुरी से है। किससे है, बांसुरी से है। आगे की जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है। तो जो जनगणना होती है ये आपका कितने वर्षों में, तो ये आपका 10 वर्षों में एक बार की जाती है। आगे क्वेश्चन है कि जनगणना संख्या 11 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो अनुसूचित जनजाति की जो संख्या सबसे अधिक है ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और अनुसूचित जाति की यानी एससी की सबसे अधिक किस में है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। किस में है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। आगे कि संदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है। तो जो संदीप नरवाल है इनका जो संबंध है ये कबड्डी के प्लेयर हैं। ठीक है, कबड्डी के प्लेयर हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अभिषेक वर्मा का संबंध किस खेल से है। तो जो अभिषेक वर्मा है इनका खेल किससे है, तो आपका कबड्डी से है। ठीक है, अभिषेक वर्मा जो है कबड्डी से जो है संबंधित है। आगे की यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो यात्रा है ये आपका किस राज्य का जो है ये लोक नृत्य है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। आगे देखते हैं कि ढाली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो ढाली है ये आपका किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल का। ठीक है, कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का जो है लोक नृत्य है। झारखंड के जो है राज्यपाल कौन है। तो झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है, तो ये है आपके श्री थावर चंद गहलोत है। ठीक है, श्री थावर चंद गहलोत है। आगे है कि टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग है। तो जो टाइफाइड और टीबी है ये आपका जीवाणु से होता है। ठीक है, किससे होता है,
जीवाणु से होता है, टाइफाइड और टीबी। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। तो कौन सा कोशिकांग है? तो ये आपका लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम है, इसी को जो बोला जाता है आत्महत्या की थैली। आगे कि मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंख समन्वय के लिए कौन सा अंग जो है ये जिम्मेदार है? तो कौन सा अंग जिम्मेदार है? ये है आपका मस्तिष्क। ठीक है, ये मस्तिष्क जो है ये जिम्मेदार है। गुइडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो गुइडी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है। आगे की नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? तो जो नील नदी है इनमें से किस देश से जो है ये होकर नहीं बहती है? तो किस देश से होकर नहीं बहती है ये नील नदी? तो ये आपका अल्जीरिया से होकर नहीं बहती है। ठीक है, ये अल्जीरिया से होकर नहीं बहती है। बाकी केन्या, मिस्र और तंजानिया से होकर बहती है। और मिस्र को जो है नील नदी का वरदान बोला जाता है। और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे रहे कि कार्यस्थल की चोट और रीढ़ पर अग्रणी शोध के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को कनाडा का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका श्रवण कुमार को। किसे? श्रवण कुमार को। आगे देखते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस मौद्रिक नीति उपकरण का जो है ये प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका रेपो दर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। नेटाल इंडियन कांग्रेस यानी NIC की स्थापना जो है किस भारतीय ने की थी? तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है ये आपका महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो होने वाले चुनाव को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है उपचुनाव। क्या बोला जाता है? उपचुनाव बोला जाता है। आगे कि यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब रेपो दर बढ़ाएगा तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये महंगाई जो है घटेगी। ठीक है, महंगाई जो है ये घटेगी। आगे के निम्नलिखित में से किस नेता को बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोबेन आइसलैंड में रखा गया था? तो किसे जो है रखा गया था? तो ये आपका नेल्सन मंडेला को रखा गया था। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला को रखा गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्यौहार युग में सही सुमिलित नहीं? तो इनमें से कौन सा त्यौहार है जो उस राज्य का नहीं है? ठीक है, तो ये गुड़ी पड़वा ये जो है महाराष्ट्र का है, ये सही है। बैसाखी जो उत्तर प्रदेश का, ये गलत है, ये पंजाब का है। ठीक है, कहाँ का है? पंजाब का है, ये पंजाब का है। और छठ पूजा जो है बिहार का, ये सही है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन बी जो है ये गलत है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपके 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। आगे कि भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक आना 1 रुपये का कौन सा हिस्सा होता था? तो एक आना जो है 1 रुपये का कौन सा हिस्सा होता था? तो ये 16वां हिस्सा होता था रुपये का। ठीक है, रुपये का 16वां हिस्सा होता था। आगे की भौतिकी में हब्बल नियतांक क्या है? तो भौतिकी में जो है हब्बल नियतांक क्या है? तो ये आपका है माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करता है। ठीक है, माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की क्या करता है? व्याख्या करता है, वो क्या है? हब्बल नियतांक है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।